हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ। डेरिवेटिव ही निकालना है हमको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक का ही पढ़ रहे हैं ना। तो पैरामेट्रिक में इस तरह से दो फंक्शंस दिए हुए होते हैं, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना, फिर लास्ट में कंबाइन कर देना है। तो ये जो है क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, ये दिया हुआ है। एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे दे दी है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी होगी एट द एंड हमको वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते जैसे करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे इसको। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, y का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे होगा सॉल्व, वही पुराना मेथड, पहले पावर पे लगेगा 2 कोसेक थीटा और फिर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, -2 ये स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। ये हो गया x का डेरिवेटिव। सेम ऐसे ही हम लोग y का भी निकाल लेते। ठीक है, y का मैं यही निकाल लेती हूँ। लेट y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, पावर पे लगेगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, एक पावर कम हो जाती है। और फिर कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, -3 कॉट स्क्वायर और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। ये y का भी हो गया है, लेकिन हमको निकालना है dy अपॉन डी एक्स, तो कंबाइन कर देंगे इसको। यहाँ कंबाइन कर देते। नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव ऊपर होगा और x वाला नीचे। y का क्या आया था, y का आया था -3 कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, -3 कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय x का आया था -2 कोसेक स्क्वायर कॉट थीटा, -2 कोसेक स्क्वायर कॉट थीटा। अब जो कैंसिल हो रहा कैंसिल, ये माइनस साइन कैंसिल होगी, ये कोसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पर 3/2 कॉट थीटा। ये है हमारा dy अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, तो लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स और थीटा इज इक्वल टू π/6। π/6 यानी कितना होता है 30 डिग्री। 3/2 कॉट π/6 और π/6 होता है √3। तो ये आ गया हमारा आंसर dy बाई डी एक्स का एट थीटा इज इक्वल टू π/6। जैसे करते हैं सेम वैसे ही डेरिवेटिव लेना है, बस लास्ट में जो वैल्यू दी होगी उसको हमको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। थीटा की वैल्यू दी हुई है π/3। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x का आएगा dx अपॉन डी थीटा। a पहले पावर पे लगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो आएगा यहाँ पर, ये माइनस आगे लेती हूँ, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। y का ये निकाल लेती हूँ, y का यहाँ पर dy अपॉन डी थीटा। क्या लिखेंगे इसको, a पावर पे लगेगा पहले तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। दोनों आ गए, दोनों को कंबाइन कर देते। नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा क्या आया था, ये 3a साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा डिवाइड बाय -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो ये 3 कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस इधर नीचे बचा है, साइन ऊपर है कॉस नीचे, तो क्या होता है ये -tan थीटा। ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब रखेंगे थीटा की वैल्यू π/3, तो dy अपॉन डी एक्स थीटा इज इक्वल टू π/3 माइनस 10 π/3। 10 π/3 होता है √3, तो आंसर आएगा -√3, ये माइनस। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और y दिया है sin πt/2 cos πt/2 और t की वैल्यू दी हुई है 1। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। x का dx अपॉन dt, यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, t का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, नहीं लिखते उसको, तो ये डायरेक्टली हो गया इसका। यहीं पे y का भी निकाल लेती हूँ, dy अपॉन dt, यहाँ पर आएगा ऐसा लिखना है डिफरेंस, जैसे dy dt साइन πt अपॉन 2 प्लस डी बाई डी टी, यहाँ भी लिखना है। फर्स्ट स्टेप में लिख दो फिर मत लिखो, πt अपॉन 2 इस तरह से। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का होता है कॉस πt अपॉन 2, ये तो साइन का हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो πt अपॉन 2 है उसका भी डेरिवेटिव πt अपॉन 2 का क्या आ जाएगा, π/2 आएगा क्योंकि t का तो 1 हो गया यहाँ पर, प्लस कॉस π/t का πt अपॉन 2 का क्या आएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन πt अपॉन 2 और πt अपॉन 2 का क्या आएगा π/2। तो ये आ गया हमारा π/2 कॉस πt अपॉन 2 माइनस π/2 साइन πt अपॉन 2, ये dy अपॉन dt। ठीक है, अब कंबाइन कर देते हैं इसको ना, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या है π/2 cos πt अपॉन 2 माइनस π/2 साइन πt अपॉन 2 डिवाइड बाय, ये क्या आया था 2t प्लस 1, ये आ गया हमारा dy बाई डी। इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब सिंपली t की वैल्यू 1 कर देंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 1, π/2 cos π/2 और ये हो गया t की वैल्यू 1 माइनस π/2 साइन π/2 t की वैल्यू 1 डिवाइड बाय यहाँ पर भी 1 2 1 और ये प्लस 1। ठीक है, साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है ना, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 1 है, ये dy बाय dx। देखो यहाँ पे लिख देते, चलो π/2 और कॉस 90 क्या हो गया 0 माइनस π/2 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 3, तो क्या बचा यहाँ पर, ये क्या है 1 है, π/2 है माइनस π/2, ये तो 0 हो गया, डिवाइड बाय 3, आंसर आएगा -π/6, ये नीचे आ गया। ये है हमारा dy बाय dx, ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2 cos t प्लस cos 2t, ये इस तरह से है। y इज इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t और t की वैल्यू दी हुई है π/4। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। x का हो जाएगा dx अपॉन dt, ये 2 यहाँ पे लिखती हूँ 2 d बाई डी टी कॉस t प्लस d बाई डी टी कॉस 2t। 2 कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन t प्लस यहाँ पे कॉस t नहीं है कॉस 2t है, तो कॉस 2t का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का हो जाएगा 2, तो हम इसको लिखेंगे -2 साइन t -2 साइन 2t। ये आ गया x का।
अब निकालेंगे y का यहाँ निकाल लेते, dy बाय डी टी, 2 d बाय डी टी साइन टी माइनस डी बाय डी टी साइन 2t, 2 साइन का हो जाएगा cos t माइनस साइन 2t का हो जाएगा cos 2t और 2t का हो जाएगा 2, तो हम लोग dy अपॉन डी टी लिखेंगे 2 cos t माइनस 2 cos 2t। तो ये x और y का डेरिवेटिव हो गया है, कंबाइन कर देते हैं इसको। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी टी डिवाइड बाय dx अपॉन डी टी। वैल्यू रखेंगे dy अपॉन डी टी की क्या आई थी, 2 cos t माइनस 2 cos 2t, और x की आई थी माइनस 2 sin t माइनस 2 sin 2t। ये चारों में 2 कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos t माइनस cos 2t डिवाइड बाय sin t माइनस sin 2t। ये आ गया हमारा dy बाय dx। अब t की वैल्यू कितनी रखनी बोला है, पाई बाय 4, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पाई बाय 4 कर देते। dy अपॉन dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हो जाएगा cos पाई बाय 4 माइनस माइनस cos 2, और ये है पाई बाय 4 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 2 पाई बाय 4। ये पाई कैंसिल होकर पाई बाय 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, cos पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन रूट 2 माइनस cos 90 होता है 0 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 4 भी होता है 1 अपॉन रूट 2 और साइन 90 होता है 1। ये हो गया। तो क्या बच रहा है, ऊपर बचा है 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा तो वो कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। तो ये 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय रूट 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। ये फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो लिख देना है। 5th क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू टी प्लस 2 साइन पाई टी और y इज इक्वल टू 3t माइनस कॉस पाई टी, और t की वैल्यू दी हुई है, हाफ दी हुई है। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। x का हो जाएगा dx अपॉन dt, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस अप्लाई करें डेरिवेटिव 2 डी बाई डी टी और ये साइन पाई टी। टी का हो जाएगा 1 प्लस 2, साइन का हो जाएगा कॉस पाई टी और पाई टी का हो जाएगा, टी का तो 1 हो गया, क्या हो गया पाई। तो क्या आया यहाँ पर dx अपॉन dt आया है 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। ये हो गया x का। अब सेम y का निकाल लेते, डी वाई अपॉन डी टी 3 डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी कॉस पाई टी। 3 टी का हो गया 1 माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पाई टी और पाई टी का हो जाएगा पाई। तो यहाँ क्या आया 3, ये हो जाएगा प्लस पाई आगे लिख लिए और ये साइन पाई टी। ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी टी। कंबाइन करते हैं उसको। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी क्या आया था 3 प्लस पाई साइन पाई टी डिवाइड बाय 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी। अब रखनी है टी की वैल्यू को हाफ, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू हाफ 3 प्लस पाई और फिर साइन पाई और यहाँ पे टी की वैल्यू हाफ आएगी डिवाइड बाय 1 प्लस 2 पाई
कॉस पाई और टी की वैल्यू आएगी हाफ। पाई ये टी पाई हाफ का मतलब क्या होता है पाई बाय 2 और साइन 90 हो जाएगा। ये साइन पाई बाय 2 कितना हो जाता है 1 और ये कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस पाई साइन पाई बाय 2 इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई बाय 2 इज 0। तो ये आ गया 3 प्लस पाई और नीचे 1 प्लस 0 इज 1। तो आंसर आएगा इसका 3 प्लस पाई। ये हमारा dy अपॉन dx है। ठीक है, इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है टोटल, और ये सारे के सारे सेपरेट क्वेश्चन है। सब में अलग अलग कंडीशन दी हुई है और सबको अलग अलग तरीके से प्रूव करना होगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू a रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, dy बाई dx का आंसर आना चाहिए माइनस y अपॉन x। ये हमको लेकर आना है। ठीक है, तो इसको जैसे कि ये क्या दिया पैरामेट्रिक है ना, चाहो तो जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे कैसा कर रहे थे कि x का डेरिवेटिव निकाल लो, y का निकाल लो, कंबाइन कर लो, वैसा करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन काफी लेंदी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखो ये दिखाई दे रहा है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये एक आइडेंटिटी बनती है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तरह से अगर हम लोग आइडेंटिटी के तौर पे इसको सोच के चलेंगे ना तो ये काफी इजीली बहुत छोटे इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे करते हैं इसको, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये जो a है इसको यहाँ डिवाइड कर दो, ये को यहाँ डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा और फिर y अपॉन a इज इक्वल टू रूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी बनाना है, तो ये साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ठीक है, तो ये x अपॉन ए इंटू वाई अपॉन ए इज इक्वल टू लेफ्ट में राइट में मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्या हो गया एक्स वाई अपॉन ए स्क्वायर और ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक इंटू सेक क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस होगी और फिर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी है ये हो जाएगा 1, रूट 1 हो तो 1 ही होता है ये। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ए को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया उतना समझ लो। अभी सिंप्लीफाई है, इसको हम लोग क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर लेते, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या डिफ्रेंशिएट करूँ उसको मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते। ठीक है, एक्स ये u इंटू वी में आएगा, x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का हो जाएगा 0, x डी बाई डी एक्स ये क्या हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई को उधर लेकर जाओ, x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये x को यहाँ डिवाइड कर दो, जो आंसर चाहिए वो आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये हमको लेकर आना है। काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो गया है। प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे पहले कर रहे थे वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा, काफ़ी लेंदी होगा, ये काफ़ी शॉर्ट इसमें हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t और जो आंसर लाना है वो क्या होना चाहिए माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। अब देखोगे यहाँ पर जो प्रूफ है उसमें लॉग एक्स और लॉग वाई चाहिए, तो हमारे पास तो सिर्फ एक्स और वाई है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देते, फिर इसको देखते डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉग अप्लाई करूँ, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू साइन 3t, साइन 3t नीचे आ जाएगा, साइन 3t लॉग ई 1 हो जाता है, तो लॉग एक्स मिलेगा हमको साइन 3t। सेम y के ऊपर भी करते, क्या हो जाएगा ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू कॉस 3t।
cos 3t नीचे ला लेते और ये log e 1 हो जाएगा, तो log y हो जाएगा cos 3t। ये इतना हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते। हमको x और y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे लिखते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। log x पे 1/x dx अपॉन dt। साइन 3t का क्या हो जाएगा, cos 3t और 3t का 3। तो ये इसको x को यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, dx अपॉन dt आ जा रहा है 3x cos 3t। ये हो गया। cos 3t की वैल्यू क्या है, cos 3t की वैल्यू है log y। ये हो जाएगा 3x log y। ये आ गया हमारा dx अपॉन dt। अब सेम y के ऊपर लेते, y के ऊपर लूँगी तो क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y और फिर dy अपॉन dt। cos 3t का आएगा माइनस साइन 3t और 3t का 3, y को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस y माइनस 3y और ये है साइन 3t। साइन 3t की वैल्यू है log x माइनस 3y log x। ये हमारा dy अपॉन dt हो गया। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या है, माइनस 3y log x डिवाइड बाय 3x log y। क्या कैंसिल हो रहा है, 3, और ये आ गया हमारा आंसर log x डिवाइड बाय x log y। काफ़ी आसानी से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइड बाई t माइनस 1, y इज इक्वल टू t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस 1, तो आंसर लेकर आना है y स्क्वायर प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कि जो प्रूफ है उसमें कहीं भी t नहीं दिखाई दे रहा है और हमारे क्वेश्चन में t देकर रखा हुआ है, तो क्या थोड़ा सा इसमें देखो कि करेक्शन दिखाई दे रहा है। ये t प्लस 1 ऊपर है, t प्लस 1 यहाँ नीचे, ये t माइनस 1 t माइनस 1, यानी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, लिखेंगे इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू टी प्लस 1 डिवाइड बाई टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1। देखो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू बी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे आके रुक गया, हमको जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ y दिखाई दे रहा है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 1/y है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या है, 1/y, ये यहाँ पर रखेंगे तो ये 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर चाहिए तो y से मल्टीप्लाई कर देते इक्वेशन को, ये y अपॉन वाई कैंसिल हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उतना समझ में आ जा रहा है कि इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। काफी आसानी से ये सॉल्व हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, if x is equal to a cos cube t, y is equal to a sin cube t, then show that minus y upon x 1/3 पावर। ये प्रूफ हमको करना है y और x के फॉर्म में, यानी हमको लास्ट में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सिंपली पहले डिफरेंशिएट कर लेते, फिर देखते वो कैसे आएगा। कंबाइन करना ही पड़ेगा, y डी वाई अपॉन डी एक्स दिया है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, a कांस्टेंट है, d बाई डी टी कॉस क्यूब टी। a पहले कॉस क्यूब टी का हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन टी। यह आएगा माइनस 3a
कॉस स्क्वायर टी साइन टी। ये हो गया हमारा dx अपॉन dt। सेम y का निकाल लेते। dy अपॉन dt इज इक्वल टू a d बाई डी टी साइन क्यूब टी a। इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी और साइन का होता है कॉस टी। तो ये आ गया 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ये है हमारा dy अपॉन डी टी। कंबाइन करते हैं इसको। नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है ये dy अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। वैल्यू रखेंगे 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी डिवाइड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी। 3a कैंसिल हो गया है, एक कॉस कैंसिल होगा और एक साइन कैंसिल होगा। तो बचा क्या है, माइनस बचा है, ऊपर साइन है और नीचे क्या है, कॉस है। साइन टी अपॉन कॉस टी। इसको डायरेक्टली 10 नहीं कर देना है क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। प्रूफ जो लाना है उस पर ध्यान देंगे। जो हमको प्रूफ लाना है वो प्रूफ में क्या आना चाहिए, y अपॉन एक्स। तो हम यहाँ साइन और कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉस दिया था और साइन दिया था। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसको। लेट x इज इक्वल टू a कॉस क्यूब टी। डिवाइड कर दो, यहाँ से हम कॉस निकाल रहे हैं हम। x अपॉन ए कॉस क्यूब टी, क्यूबिक रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन ए और ये हो गया 1/3 और ये हो गया कॉस टी। जैसे कॉस आया सेम साइन भी मिल जाएगा। क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। डिवाइड करो y अपॉन ए साइन क्यूब टी, तो y अपॉन ए ये 1/3 क्यूबिक रूट ले लिए साइन टी। ये वैल्यू मिल चुकी है, साइन और कॉस की सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ रखेंगे इसको। देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन की जगह पे क्या आएगा, y अपॉन ए ये 1/3 और यहाँ पर आएगा x अपॉन ए ये 1/3। ये a कैंसिल हो जाएगा, कंबाइन कर देंगे। माइनस y अपॉन एक्स 1/3 इसकी पावर। यही हमको प्रूफ करना। जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट किए। एट दी एंड हमको ध्यान देना पड़ा कि क्या लेकर आना है, वही हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 2 cos रेस टू 4t प्लस 3, y इज इक्वल टू 3 sin रेस टू 4t प्लस 3, टू शो दैट dy अपॉन dx क्या आना चाहिए, -√3y अपॉन 2x आना चाहिए। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। dx अपॉन dt 2 d बाई डी टी कॉस रेस टू 4t प्लस 3 2 4 नीचे आ जाएगा, ये कॉस क्यूब हो जाएगा t प्लस 3। डेरिवेटिव पहले पावर पे लगा, कॉस पे लगेगा। कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t प्लस 3। अब डेरिवेटिव किस पे लगेगा, t प्लस 3 पे, तो t का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 0। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरह से। माइनस आगे ले लेती हूँ 2। अब देखो क्या करते हैं इसको, ये 2 को इधर रहने देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 4 यहाँ लिख रही हूँ, 2 cos t प्लस 3 साइन t प्लस 3। कॉस क्यूब में से एक कॉस ले लियो, 2 कॉस साइड में कर देते हैं, 2 मतलब स्क्वायर। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो अपने आप समझ में आ जाता है। देखो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये जो 2 है मैं इसको यहाँ पे क्यों लिखी हूँ, और कॉस क्यूब में से एक 1 कॉस मैं यहाँ रखी हूँ और कॉस स्क्वायर जो आगे कर दी हूँ, और ये साइन, ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला याद होगा, 2 sin x cos x। अगर यहाँ तक प्रैक्टिस कर चुके हो तो याद होगा। 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये हमको जो हमारा सिचुएशन चल रहा है उसमें दिखाई देगी कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ बन रहा है ना, यहाँ आ रहा है -4 sin 2 और t हमारे x की जगह पे क्या है, t प्लस 3, और आगे जैसे ही है cos स्क्वायर t प्लस 3, ये आ गया x का डेरिवेटिव।
सेम अब y का भी निकाल लेते हैं, y का भी इसी तरह से निकालेंगे। dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, 3 इधर लिखेंगे, साइन रेस टू 4 t प्लस 3, 4 साइन क्यूब t प्लस 3, साइन का हो जाएगा कॉस t प्लस 3 और t प्लस 3 में t का 1 और 3 का 0, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ भी सेम वही चीज़ करूँगी, 2 यहाँ से निकाल देती हूँ, 2 इसको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 एक साइन रखती हूँ, 2 आगे कर देती हूँ, साइन t प्लस 3 कॉस t प्लस 3 साइन स्क्वायर t प्लस 3, वही फॉर्मूला यहाँ भी बन रहा है, 6 साइन 2 t प्लस 3 साइन स्क्वायर t प्लस 3, ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी। कंबाइन कर देते इसको ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी क्या आया था 6 साइन 2 t प्लस 3 साइन स्क्वायर t प्लस 3 डिवाइड बाय x का है तो डेरिवेटिव -4 साइन 2 t प्लस 3 कॉस स्क्वायर t प्लस 3। अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, क्या बचा है -3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर t प्लस 3 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर t प्लस 3। 10 स्क्वायर नहीं कर देना है क्योंकि वो प्रूफ नहीं है, प्रूफ में आया है -√3y अपॉन 2x। अब वो यहाँ कैसे बनेगा, देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है ना, ये कहाँ पे है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये पावर 4 में दी हुई है, पावर 4 में से हम लोग क्या करते हैं, पावर 2 में लाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे ना, सिंप्लीफाई किए थे, वैसे ही करते हैं इसको भी, x और y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ नीचे कर देती हूँ मैं सिंप्लीफाई, क्या दिया हुआ है, लेट x इज इक्वल टू 2 कॉस रेस टू 4 t प्लस 3, रफली भी करोगे तो भी चलेगा, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 4 पावर 4 t प्लस 3। हमको पावर 4 नहीं पावर 2 चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट x अपॉन 2, ये हो गया कॉस स्क्वायर t प्लस 3, ये हो गया कॉस स्क्वायर t प्लस 3। सेम अब साइन स्क्वायर भी निकाल लेते, साइन स्क्वायर निकालना है तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 3 साइन रेस टू 4 3 प्लस t प्लस 3, इसको डिवाइड करो, y अपॉन 3 साइन रेस टू 4 t प्लस 3, स्क्वायर रूट ले लो, रूट में आएगा y अपॉन 3 साइन स्क्वायर t प्लस 3। दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 साइन स्क्वायर का मिला है हमको रूट वाई अपॉन 3 डिवाइड बाई इसका मिला है रूट एक्स अपॉन 2। ये 3 को अंदर करो, ये 2 को अंदर करो, तो कैसे होगा, देखो ये 3 बाहर अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा हमको, क्योंकि जो प्रूफ लाना है वो हिसाब से चलना है, माइनस, देखो पूरा रूट कंबाइन कर देंगे, माइनस ये 3 अंदर गया तो 9y अपॉन 3, ये 2 अंदर जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4x अपॉन 2, ये 3 और ये हो गया 2, तो क्या बचा -√3y डिवाइड बाय 2x। यही हमको लाना था, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था ये, वो मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर ये आ गया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, बाकी जैसे करते हैं वैसे ही किए हैं, डिफरेंशिएट करो कंबाइन करो। 6 क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू t माइनस 10 इनवर्स t, तो शो करना है कि dy बाई डी एक्स आना चाहिए √e⁻x−1 डिवाइड बाई 2। अब ये कैसे आएगा, स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। वो तो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही है, स्टार्ट करो कंबाइन करो और फिर आ गया तो ठीक, नहीं आएगा तो फिर देखो कहाँ से आएगा उसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका हो जाएगा dx अपॉन डी टी डी बाई डी टी लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर
लॉग पे लगेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस टी स्क्वायर में 1 का हो जाएगा 0, और ये हो गया 2t। तो ये बचा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है dx अपॉन dt। अब y के लिए भी कर लेते सेम ऐसे ही, dy अपॉन dt, t का लिख देते 1, और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये x और y का हो गया, कंबाइन करेंगे। नाउ dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी। dy बाय डी टी क्या है, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी क्या है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये एक t कैंसिल, तो बचा क्या, बचा है ऊपर t और नीचे 2। ये आ गया हमारा dy बाय डी एक्स, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें, हमको जो चाहिए वो है अंडर रूट टी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1, ये चाहिए ना। अब ये हमको कहाँ से मिलेगा, ये हमको मिलेगा x से, ई रेस टू एक्स है ना, यहाँ लॉग, यहाँ का लॉग हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ उसको, कहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ दिखा देती हूँ। चलो, सिंस एक्स रफ वर्क है हाँ, ये लॉग 1 प्लस टी स्क्वायर है, लॉग हटा दो, यहाँ पे ई रेस टू एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 माइनस कर दो, ई रेस टू एक्स माइनस 1, ये है टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, ई रेस टू एक्स माइनस 1, ये है टी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1, वो यहाँ रख देंगे। देयरफॉर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 2। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में ऐसा ही होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आंसर नहीं आता है तो फिर हमको उसको और मॉडिफाई करना पड़ता है और फाइंड आउट करना पड़ता है कि कहाँ से वो चीज़ हमको मिलेगी। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ई रेस टू टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी ई रेस टू 2t। प्रूफ क्या करना है, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये लेकर आना है, ठीक है। साइन एक्स चाहिए था तो देखो साइन एक्स यहाँ से मिल जाएगा, ये इन्वर्स है, इसको यहाँ कर दो तो ये साइन एक्स हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमको यूज होने वाला है। तो क्या समझ में आ रहा है, पहले स्टेप में मुझे यही समझ में आ रही है कि साइन को मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी, मार्क कर देते, यूज होगा इसका, ये मार्क कर दिए। y को लेकर चलते हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई रेस टू 2t। x को अलग से डिफ्रेंशिएट, y को अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये आसानी से छोटे से इसमें सॉल्व हो जाएगा, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। ये मुझे कहीं रूट नहीं दिख रहा है ना, रूट कहीं नहीं दिख रहा, तो रूट निकाल देते हैं, स्क्वायरिंग कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू 2t, ये हो गया। इसका मीनिंग क्या है, 1 माइनस ई रेस टू टी, और ये है स्क्वायर, ये हो गया। ई रेस टू टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, काफ़ी सिंपल हो रहा है, वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, वाई लिख देते इसको, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख देते, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी आंसर आ चुका है। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, इधर ले लो, साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से अलग से x का अलग से y का लेके करोगे, कंबाइन करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन ये काफ़ी सिंपल हो गया, तो इस तरह से कर दिए इसको। नेक्स्ट थर्ड, और मतलब थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। क्वेश्चन देख कर ही समझ में आ गया कि सब्सटीट्यूशन है ये। सब्सटीट्यूशन कौन सा है, वो वाला है ना, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहाँ पे हम लोग क्या रखते थे, x की जगह पे रखते थे tan, तो साइन और कॉस का फॉर्मूला बन जाता था, वही वाला सब्सटीट्यूशन ये। तो ये हमारा t है, तो t की जगह पे हम लोग tan थीटा रखते और फिर आगे ये हो जाएगा सॉल्व। लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, तो जहाँ t है वहाँ tan रखते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2b
क्या करते, बी को बाहर कर देते, बी की ज़रूरत नहीं है। बी 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, वो वाई का बाद में करेंगे। ये किसका फॉर्मूला है, ये है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, b sin 2 थीटा, ये है x, ठीक है। इसको यहाँ डिवाइड कर देते, x अपॉन बी इज इक्वल टू sin 2 थीटा। इसको यहाँ छोड़ के अब y पे चलते हैं, फिर आएंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रखना है, 10 रखना है। y इज इक्वल टू a 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, a cos 2 थीटा। b a को डिवाइड करेंगे, y अपॉन a cos 2 थीटा। ये हो गया। अब क्या करेंगे इसका हम लोग, हमको इसमें साइन और कॉस कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। यहाँ इसका भी कर देते, y स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये हो गया। अब क्या करें, हमको साइन और कॉस कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ, 1 और 2 को ऐड करूँगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको मार्क कर लो 1 और इसको करेंगे 2, लिखेंगे एडिंग 1 and 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई हो गए, डिफ्रेंशिएट कर लेते, यहाँ डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कंटिन्यू है इसके नीचे। ये अभी देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन बी स्क्वायर 2x का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और dy बाय dx और 1 का हो जाएगा 0। अब ये किस तरह से लिखा जाए, इसको लिखेंगे हम लोग 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y अपॉन ए स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। dy बाय dx निकाल लेते, लेकिन हमको यहाँ पे dx अपॉन dy करना है ना, तो dy बाय dx निकालेंगे फिर इसको उल्टा कर देंगे। तो dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस में, माइनस 2x अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2y अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल कर दो, क्या बचा है, बचा है x अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ गया। ये dy अपॉन डी एक्स है, लेकिन हमको dx अपॉन dy करना है, तो अगर dy अपॉन dx बोलता तो ये आ जाता, लेकिन dx अपॉन dy बोलना है, छोड़ना नहीं, लास्ट में इसको लेकर आना है। यहाँ लिख देती हूँ dx अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस साइन है इधर पे, माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय ए स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल सा देखो कैसे किया, इसको सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस होगी तो समझ में आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होने वाला है। ये सब्स्टिट्यूशन से कर दिए, सब्स्टिट्यूट किए, उसके बाद ऐड किए, सिंप्लीफाई किए, dy अपॉन dx निकाले, फिर उल्टा करके dx अपॉन dy कर दिए। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया है। काफ़ी इजी मेथड से मैंने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं इसमें। तो हमारे डिफरेंशिएशन का बस एक लास्ट ही वीडियो बाकी है, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को सेपरेट सॉल्व करके हर अलग अलग वीडियो में बताई हूँ। अगर अब तक नहीं देखे हो तो उसको देखो और प्रैक्टिस करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। माय नेम इज शाज़िया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।